हेलो भाई, जैसे कि आपको पता होगा पेपर लीक जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अपने देश में। तो पेपर लीक पे लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक। उस पर अपने टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, उनने अपने अपने विचार धरे हैं। तो उनको देखते हैं, सीखा उसमें सभी टीचर्स आ गए। तो सबसे पहले आंसर लेकिन क्या आज आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है। आज हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं बचता है। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं, खाली हाथ आ जाते हैं। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा हो। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपया जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा। अब वो जिंदगी भर बेचारी घर में काम करते करते रह जाएगी। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों ना हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो वो कहेगी कि एनटीए वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है। याद रखो, तुम्हारे घर में भी लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे जो हमारे बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। ऊपर वालों से, इस पढ़ाने वाले मंच से हम एक गुरु होने के नाते कहते हैं कि उसके बाल बच्चों के भी वही दिन देखना पड़े, जैसे इनका भविष्य खराब हुआ है, कल उनका भी भविष्य खराब होगा। लेकिन आज पेन इन सर्च हुआ है, मतलब भाई क्या बोल सकते हैं। पूरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेल लिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अब उन बच्चों की उंगलियों को देखिएगा, यहाँ कलम के दाग पड़े होंगे, पकड़े पकड़े यहाँ पर कलम का दाग आ जाता है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा है, उसे दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ये किस लेवल का जाहिल इंसान बोल सकता है उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अंतर नहीं समझ में? अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करना, खुलेआम बोल दो। जो शिक्षा मंत्री है, जब पेपर लीक होता है और उनकी चुप्पी होती है तो वो हॉन्ट करता है आपको। शिक्षा मंत्री से पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर। उनको लंबा एक्सपीरियंस किस चीज का है? पेट्रोलियम मिनिस्टर। आप नितिन गडकरी को कल से आप दे दीजिए कृषि विभाग। उस इंसान के पास हर चीज का अनुभव है, सड़क को लेके कि कितनी मोटी सड़क होनी चाहिए, और का खेत में गन्ना का कौन सा फसल होगा। नहीं, इसको सड़क का भी अनुभव नहीं, कैसी सड़क होनी। आई पत्ती देख के बता देंगे क्या कि इसमें कौन सी बीमारी लगी है? नहीं ना। सेनापति को बड़ा योद्धा होना जरूरी है, वरना सेना इज्जत देना छोड़ दे। तो प्रधानमंत्री को अगर आपको एक खुला खत लिखना हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सविनय निवेदन है, इसमें आप क्या बोलेंगे सर? Re-NEET paper will be uploaded in Telegram. Stay tuned, aspirant. How will it feel after? भाई एनटीए को पूरी टक्कर दे रहा। उसने लिखा लिटरली स्टे ट्यून्ड एस्पिरेंट लिखा। भैया नीट का पेपर लीक हुआ है, रिएगन नाम होगा। क्या चल रहा है ये? मतलब तुमसे यार एक पेपर नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है। कितनी शर्म वाली बात है, कितनी शर्म वाली बात है। इसमें बच्चे की क्या गलती है ये बताओ? वो क्यों सफर करे? मैं तो ये पूछता हूँ, इसमें बच्चे की क्या गलती है? इतना गुस्सा है हर एक व्यक्ति के अंदर। भाई जिसकी गलती है उसको पकड़ो ना यार। बच्चे ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी, बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करी, रात दिन लग के उसने मेहनत करी, वो एग्जाम दे के आया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम अच्छा गया, वो अपनी तरफ से तसल्ली में बैठ गए कि यार मेरा एग्जाम अच्छा गया, इस साल मैं जाऊंगा डॉक्टर बनूंगा, इस साल मैं डॉक्टर बनूंगी। यार तुम उस बच्चे का सिस्टम से विश्वास उठवा रहे हो यार, उस बच्चे के जीवन से खेल रहे हो यार तुम लोग। मजाक चल रहा है क्या? मतलब उसका जीवन डिपेंडेंट है उस एग्जाम पे, उस बच्चे के इमोशंस के साथ खेल रहे हो यार तुम, उस बच्चे की मेहनत के साथ खेल रहे हो। मतलब मैं अपने आप को उस बच्चे के लेवल पे आके, उस बच्चे के अंदर आके देख रहा हूँ अपने आप को कि यार मेरा तो विश्वास उठ गया ना यार, मैं तो टूट गया ना यार। अगर मैं एक बच्चा हूँ जो नीट की तैयारी कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, गया एग्जाम दे के आया, उसकी क्या गलती है कि तुम्हारे अंदर के व्यक्ति इस चीज को कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर के लोग इस चीज को कर रहे हैं यार? मतलब लगता है एनटीए वालों ने इसकी बात को सीरियस ले लिया है। खड़े कर दूर हट जा हकीमा पाई फिकर आना। बहुत अच्छा था, वापस दूंगा। तेरा फर्ज चीन दोबारा दे जाके एक्सेस ग्रांटेड। नीट एग्जाम से कुछ दिन पहले वो ट्वीट में लिखा, तुम बड़ा प्यारा ट्वीट करा प्रशांत भैया, इन्होंने ध्यान से देखना,
इन्होंने एक इतना बड़ा ट्वीट करा, उसकी एक बहुत लाइन है, मैं दिखाता हूँ वो लाइन। दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट। ये बोल रहे थे कि ये ना नेशनल लेवल का एग्जाम है, तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हमारे स्कूल टेस्ट ना लीक नहीं होते थे। कह के इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। वो अलग सर दिया। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्सेस, कर ही दिया यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके पूरी जिम्मेदारी लेगा एंटी पेपर लीक का। कि एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा। और आपका टैक्स जाएगा ही। और इट्स यू वर्स मतलब कुछ नहीं होगा यार, क्या सिस्टम किस लेवल का करप्ट हुआ होगा। तुमने पेपर की ऐसे ऐसे करे, एक पेपर तुमसे ढंग से ना हो रहा है। तो आयो भाई, आपको आज ये वीडियो क्लिप्स और जो कुछ पसंद आई हो, मतलब सर जी के बयान अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब और अपनी ओपिनियन कमेंट करो। टिल देन बाय बाय।